ये हैं बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें इनके चाहने वाले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री महाराज या कभी कभी इन्हें बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं। असल में ये इन दिनों एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। असल में हुआ ये कि ये महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान कुछ बोल रहे थे कि तभी महाराष्ट्र के जादू टोना विरोधी कानून के तहत इन पर कार्रवाई करने की मांग की गई और साथ ही ये चैलेंज किया गया कि अगर ये वाकई सबके बारे में जान लेते हैं तो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सामने आए। अगर वो जीत गए तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। इन पर आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने यह चुनौती स्वीकार नहीं की और इनका जो कार्यक्रम वहां 13 जनवरी तक चल रहा था उसे ये जल्द ही खत्म करके भाग गए। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक गढ़ा नाम का गांव है, वहां पर है। छतरपुर के बारे में हम आपको बता दें कि खजुराहो के मंदिरों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो ये जो खजुराहो के मंदिर हैं ये छतरपुर में ही हैं और इस जिले का नाम महाराजा छत्रसाल के नाम पर पड़ा है, जिन्हें बुंदेलखंड राज्य का जनक कहा जाता है। इन दिनों छतरपुर की चर्चा बागेश्वर धाम के चलते ज्यादा हो रही है और अब हम आपको बताते हैं कि ये जो पूरा मामला है इसमें ये धीरेन्द्र शास्त्री की एंट्री कैसे हुई। असल में किस्सा यह है कि गढ़ा गांव जो है छतरपुर के पास, वहां एक छोटी सी पहाड़ी है जहां एक शंकर जी की एक मूर्ति स्थापित की गई थी बहुत साल पहले और पास में ही गांव के लोग वहां पर अंतिम संस्कार किया करते थे। वहां रहने वाले लोग उसे एक तरह से मरघट घाटी कहकर, मरघट पहाड़ी कहकर बुलाते थे। बुंदेलखंड एक पिछड़ा हुआ इलाका है और देश के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ भी कुछ लोग तंत्र सिद्धि या जादू टोना करते रहते हैं। तो लोग जब ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता या कोई बीमार लंबे समय तक ठीक नहीं होता, तो लोग उदास होकर फिर आखिरी उनके पास हथियार ये होता है कि वो यहाँ जादू टोना करवाने आए और ये काम वहां पर बहुत समय से चल रहा था। अब हम धीरेन्द्र शास्त्री की बात करते हैं। तो इनके जो दादाजी हैं उन्होंने भगवान शंकर जी की मूर्ति के पास ही बालाजी भगवान यानी हनुमान जी की एक मूर्ति स्थापित करवाई और वो मंदिरों में पूजा वगैरह करते रहते थे। वहां रहने वाले लोग इन्हें दादा गुरु कहते थे। तो दादा गुरु के समय से ही शास्त्री परिवार का संबंध उस जगह से हो गया जिसे आज सभी लोग बागेश्वर धाम कहते हैं। दादा गुरु के समय भी मरघट पहाड़ी इलाके में झाड़ फूंक का काम चलता रहता था। अब बात करते हैं दादा गुरु के बेटे की, यानी जो धीरेन्द्र शास्त्री के पिता हैं। वो असल में खेती किया करते थे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दादाजी वाला काम करना शुरू किया। शिक्षा कितनी है इनकी ये इस बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि कुछ साल पहले धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें स्थानीय अखबार वालों को बुलाया गया और यहाँ अखबार वालों के सामने धीरेन्द्र शास्त्री ने कथित रूप से पत्रकारों से कहा कि हमारा एक सिद्ध स्थान है गढ़ा, यहाँ आकर आप लोग दर्शन करें और चमत्कार देखें। तो उनसे पूछा गया कि भाई चमत्कार क्या है, तो जवाब उन्होंने ये दिया कि गढ़ा में जो पहाड़ी है वहाँ जो शंकर जी का मंदिर है, अगर वहाँ बल्ब लगाएंगे तो वो फूट जाएगा, इसलिए मंदिर में हम सिर्फ दिए की रोशनी करते हैं और उसी में लोगों की आस्था है। अब उस वक्त इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी क्योंकि बुंदेलखंड में बहुत से चमत्कारी बाबा हैं और उनकी बहुत सी खबरें और कहानियां हैं। लेकिन समय के साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री से काफी लोग जुड़ते चले गए और कुछ लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया की दुनिया से जोड़ दिया। उसके बाद सोशल मीडिया के रास्ते इन्होंने अपना एक नया टीवी बना लिया और एक तरह से ये लोगों पर छाने लगे। एक धार्मिक चैनल भी है जो पिछले कई सालों से धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मिलकर कुछ भागवत कथाएं करता है। लोकल लोग बताते हैं कि उन्हें जो स्थानीय अखबार है वो नियमित रूप से कवर करते हैं। शुरुआत में कवरेज के लिए पैसा दिया गया, उसके बाद फिर उनके अपना सोशल मीडिया आ गया। उसके बाद से क्या होने लगा कि इस स्पेस में वो छाने लगे। आज जो पहाड़ी है जहां पर वो शिव जी का मंदिर होता था, वहां हनुमान जी की भी मूर्ति है और दर्शन के लिए सारी व्यवस्था है। हनुमान जी यानी बालाजी के यहाँ पर ही नारियल बांधकर एक अर्जी लगाई जाती है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री से आपको मिलना है तो आपको वहां अर्जी लगानी होगी। पहाड़ी से नीचे पंचायत का एक भवन हुआ करता था जो अब बहुत अच्छे खासे निर्माण के बाद अब बागेश्वर धाम बन गया है। इसके चलते आसपास की जमीनों की कीमत ऐसा कहते हैं कि 80 लाख रुपए प्रति एकड़ तक पहुंच गई है और यहां जमीन सिर्फ खरीदी ही नहीं जा रही है, आरोप तो ये लग रहे हैं कि जमीनों पर कब्जा हो रहा है और यही सारे विवाद की जड़ है। इस इल्जाम की पड़ताल के लिए दैनिक भास्कर अखबार के संतोष सिंह हैं, उन्होंने एक ग्राउंड रिपोर्ट की है और उस ग्राउंड रिपोर्ट में उन्होंने साफ लिखा है कि छतरपुर खजुराहो हाईवे से सटा हुआ गढ़ा गांव बागेश्वर धाम के कारण अब बिजनेस हब बन गया है। रोज हजारों की भीड़ यहां जमा होती है जो मंगल और शनि के दिन लाखों में बदल जाती है। इसके चलते दुकानों का एक महीने का किराया 1.25 लाख रुपए हो चुका है। संतोष लिखते हैं कि अब गढ़ा में निजी और सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल चल रहा है। सीधा आरोप बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके पूरी मंडली पर है। अब उसमें बाकायदा जिक्र किया गया है कि मंदिर से सटे जो इलाके हैं वहां पर छतरपुर जिले में राजनगर तहसील के सरकारी रिकॉर्ड में शमशान तालाब और पहाड़ के रूप में वो जमीन दिखाई गई है। लेकिन ये जो जमीन शमशान तालाब और पहाड़ के रूप में दिखाई गई है, वहां पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने मंडली के लोगों के साथ उस जमीन को पाट रहे हैं, दुकान बनवा रहे हैं और इतना ही नहीं, अब तो शमशान में शव जलाने पर भी रोक लगा दी गई है ताकि
ज्यादा से ज्यादा दुकानें बनाकर बेची जा सकें। अब संतोष ने जो रिपोर्ट छापी है उसके मुताबिक पंचायत भवन पर कब्जे का भी जिक्र है, जिसके बारे में संतोष लिखते हैं कि बागेश्वर धाम के पास सरकारी जमीन पर 12 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन बना है, जिसे पंचायत ने अपनी निधि से बनवाया था। अब इस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपना कब्जा कर लिया है। ये सारी बातें उस रिपोर्ट में हैं। कुल मिलाकर इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि जहां पर लोग, गढ़ा गांव के लोग वहां पे खेती किया करते थे या फिर वहां पर रहा करते थे, उन जमीनों पर अब कब्जे हो चुके हैं, दुकानें बन रही हैं और एक तरह से उसको एक ऐसी बिजनेस हब के तौर पर बनाया जा रहा है। अब हो क्या रहा है वहां पर कि कई सारे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि उन पर अपनी जमीन बेचने का दबाव बनाया जा रहा है, मगर लोग खुलकर बोलने से डरते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जो बागेश्वर धाम है, इनके पास तो सभी नेता, मंत्री, कलेक्टर, एसपी सब आते हैं। अब हम इनके सामने अगर कहेंगे कि हम पर ये दबाव लग रहा है तो हमारी सुनेगा कौन? तो कुल मिलाकर ये कि शासन प्रशासन के लोग क्योंकि बागेश्वर धाम आते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री को मानते हैं, इसलिए उन पर अब कोई अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा रहा है। तो कुल मिलाकर मामला ऐसा समझ में आया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके और अपना खुद का एक व्यापार जैसा चलाया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री की अगर आप बात करें तो बहुत से ऐसे किस्से हैं, तरह तरह के बयान सामने आते रहते हैं। कभी ये कहते हैं कि हम अछूत हैं, कभी कहते हैं कि आप पठान का विरोध करिए, और बहुत सी ऐसी बातें हैं। कई बार वो चादर और फादर वालों से दूर रहो कहते हैं। ऐसे तमाम तरह के वो एक वन लाइनर्स मारते हैं जिससे सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी बनी रहे। लेकिन जब इन्हें चैलेंज किया गया कि भाई आप अगर लोगों के मन की बात जानते हैं तो आइए अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सामने आकर बहस कीजिए, बताइए, तो इन्होंने कहा कि भाई मुझे ये सब कुछ नहीं आता है और मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ और आप तो हनुमान जी में आस्था रखिए। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि जो समझ में आ रहा है हाल की रिपोर्ट से कि ये अपने प्रभाव का इस्तेमाल अपने व्यापार को बढ़ाने में, जमीन को कब्जाने में कर रहे हैं और स्थानीय लोग इनसे डरते हैं क्योंकि वहां पर आने वाले लोग जो हैं उनमें बहुत बड़े बड़े रसूख वाले लोग शामिल हैं। इस तरह की रिपोर्ट दैनिक भास्कर ने भी अपने अखबार में छापी है और भी कई पत्रकारों ने खबरें की हैं। अब देखते हैं दबे लफ्जों में जो कहा जा रहा है वो कहां तक सही है और क्या सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी, और क्या हम वाकई में इतने कमजोर हो चुके हैं कि अपनी समस्याओं के निपटारे के लिए अंधविश्वास का सहारा लें, जादू टोने का सहारा लें। आप तो सभी जानते हैं कि हमारे देश में कई ऐसी जगह हैं जहां पर जादू टोना किया जाता है, लेकिन हमारे देश के संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम वैज्ञानिक चेतना वाले संविधान में यकीन करते हैं। ऐसे में अगर इस तरह के लोग आपके आसपास हैं तो क्या आपको लगता है कि हम एक सुरक्षित भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या आपको लगता है कि भोली जनता जो है, जो अपनी समस्या के निपटारे के लिए कहीं भी जाने को तैयार हो जाती है, उनका फायदा उठाया जा रहा है? क्या सोचते हैं आप? अपनी क्या राय रखते हैं? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि हमारे देश के लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। और यह बात सिर्फ इनकी नहीं है बल्कि इनके जैसे और भी बाबाओं की है जो ऐसे मजबूर लोगों पर अपना प्रभाव बनाकर अपना बहुत कुछ ऐसा काम निकलवा रहे होते हैं जिसका उस समय अंदाजा नहीं होता, लेकिन बाद में जब कलई खुलती है तब पता चलता है कि इतने सारे लोगों को बना दिया गया। क्या लग रहा है आपको? इस बात में कितनी सच्चाई है? आप अपना क्या पक्ष रखते हैं? इस वीडियो के नीचे कमेंट के तौर पर हमें जरूर बताइएगा।